नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लाया हूँ। सरस्वती जी का उपाय है ये, मंत्र उपाय, जिसको करने से जो भी साधक इस विधि को संपन्न करता है, इस छोटी सी साधना को संपन्न करता है, तो उसको जो भी पढ़ा हुआ रहता है वो याद रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं, उसी वक्त याद तो कर लेते हैं, पर कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद फिर से भूल जाते हैं, यानी वो ऐसा स्थायी रूप से हमको याद नहीं रहता है। तो ये कोई भी हो सकता है, कोई साधक हो सकता है, आम आदमी हो सकता है, या विद्यार्थी वर्ग हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादातर विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक तो कृपया ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमको प्रेरणा मिलती है आपके लिए आगे के उपाय लाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया, ये विद्यार्थी वर्ग जो रहते हैं कि माता पिताओं को बहुत चिंता रहती है कि बच्चा कुछ भी पढ़ लेता है, थोड़ी देर के बाद भूल जाता है, या परीक्षा में कुछ याद नहीं रहता है जो पढ़ा हुआ। घर में तो वो अच्छा पढ़ाई करता है, पाठशाला में भी अच्छा पढ़ाई करता है, पर कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटे के बाद वो पूरा जो पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, वो भूल जाता है। तो इस चिंता को दूर करने के लिए ये बहुत ही प्रभावी मंत्र उपाय है, सरस्वती जी का है ये उपाय। तो ये जो उपाय है ये स्वयं जो विद्यार्थी जिसकी जो याद करने की क्षमता रहती है वो बढ़ाने के लिए जो विद्यार्थी है उसी ने वो ये उपाय करना है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए ये उपाय नहीं कर सकता है, वो बच्चे ने ही करना है। अगर छोटा बच्चा है तो और भी उपाय मैंने अपने वीडियो में दिए हैं, दूसरे वीडियो में प्रस्तुत किए हैं, आप वो कर सकते हैं। पर ये जो उपाय है वो स्वयं विद्यार्थी ने करना है। और अगर ऐसा विद्यार्थी है कि 5 साल 6 साल ऐसा छोटे बच्चे जो रहते हैं, तो उनके लिए ये संभव नहीं होगा। तो आप प्रयत्न करके देख सकते हैं, पर ये संभव नहीं होगा। इसलिए जो बड़े विद्यार्थी रहते हैं वो ये कर सकते हैं, क्योंकि और दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो ये बहुत ही प्रभावी उपाय है। आप इसकी विधि जो है आप पूरी देख लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मंत्र मैंने स्क्रीन पे दिया, स्क्रीन पे आपके आ गया होगा मंत्र। ये मंत्र मैं पहले आपको उच्चारण करके बताता हूँ, बाद में इसकी छोटी सी विधि है वो भी बताता हूँ मैं आपको। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्या देही, भगवती हंस वाहिनी समारु का बुद्धि देही, प्राज्ञा देही देही, विद्या देही देही, परमेश्वरी सरस्वती स्वाहा। तो ये जो मंत्र है ये आपको आपको यानी जो विद्यार्थी है उसको रविवार से आरंभ करके 21 दिनों तक नित्य 108 बार जाप करना है। अगर सुबह किया हो, सुबह उठ के ब्रह्मा मुहूर्त में अगर आपका बच्चा उठता है या कोई जो साधक है वो उठ सकता है, तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के करने से बहुत ही प्रभावी होता है, इसका तुरंत लाभ मिलता है। तो सुबह उठ के आप नहा धो के घर मंदिर की गणेश जी की पूजा पहले करके सब घर मंदिर की पूजा कीजिए, और बाद में पूर्वाभिमुख होके कोई भी आसन चलेगा, आपको रुद्राक्ष की माला लीजिए गोमुखी में डाल के, और इससे आप पाठ कीजिए। घर मंदिर में एक देसी घी का दिया लगाइए, हो सके तो, नहीं तो मीठे तेल का भी लगा सकते हैं। तो रविवार से आरंभ करके 21 दिनों तक आपको नित्य 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और एक बात है कि ये 21 दिन जब तक चलेंगे आपके, तब तक आपको ब्रह्मचर्य में रहना है। छोटे बच्चे तो ब्रह्मचर्य में रहेंगे ही, पर जो साधक बड़े हैं, जो शादीशुदा है या बड़े हैं, उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन इस समय 21 दिनों तक करना है। और इस 21 दिनों तक आपको एक समय सात्विक भोजन ही खाना है। आप अगर शाम को खाते हो सात्विक भोजन, तो सुबह आप फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। पर रात को जो भोजन करते हैं, आम भोजन है, वो रात को ही सात्विक एक वक्त का भोजन आप कीजिए। तो आप जल्दी आप देखोगे कि ये जल्दी से आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डालेगा कि आपको जो भी पढ़ा या लिखा हुआ है वो आपको
बहुत देर तक याद रहेगा, बहुत देर तक आपको याद कर सकते हैं ये। तो आप ये उपाय जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।